आयो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल अपना विषय कुछ रह गया था कि शास्त्र छंद काव्य की जोड़ने वाले कविश्वरों का क्या अभिप्राय होता है। ये बिंदु जो लास्ट में चालू हुआ था उसमें कुछ बात हो गई थी, कुछ और इसमें बाकी है। पेज नंबर 275 पर मिल गया कि किस प्रयोजन से शास्त्र में छंद काव्य गीत जोड़े जाते हैं। तो उसमें गाथा नंबर 65 में एक कहा था, धर्मात्मा धर्मफल के लिए, याचना करने वाले उदर भरने के लिए, अधर्मी जो जीवें लोभ के लिए, भांड अन्य को रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, निर्लज हंसी कौतुक के लिए जोड़ के वक्ता होते हैं। ये सब प्रयोजन बताए थे, उसी प्रयोजनों में बात चल रही थी। भांडों में भी मिल गया, भांडों में भी तीक्ष्ण श्रुति ज्ञान वाले भांड जोड़ कला करते हैं। आश्चर्यकारी नकलें जोड़ने वाले, बात बनाकर दृश्य उपस्थित करने वाले, भांड की जोड़ कला देखकर अनेक मनुष्य हंसकर प्रसन्न होकर उस भांड की प्रशंसा करते हैं। वे ज्ञान के बल पर अपनी बुद्धि से नकलें जोड़कर दूसरों को प्रसन्न करते हैं। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए गीत काव्य गाथा छंद कथा आदि जोड़ने वाले को भांड कहते हैं। भांड का अभिप्राय जोड़ कला द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने रूप होता है। भांड का अभिप्राय क्या होता है? जोड़ कला द्वारा दूसरों को प्रसन्न करना। वैसे कि जाति बन गई है भांड, ठीक है, पर अब वो जाति वाली बात पहले थी, अभी नहीं रही। अभी तो सब ऐसे बहुत सब जातियों में सब प्रकार के लोग हुए। तो जो दूसरों को ये कार्य करते हैं सब भांड, दूसरों को रिझाने के लिए कार्य करें, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए करें, सब भांड ये सब हो ही जाएंगे। क्योंकि प्रयोजन क्या है उनका? दूसरों को रिझाना और अपना पेट भरना। क्योंकि दूसरों को प्रसन्न करेंगे तो पेट भरेगा। तो दूसरों को रिझाने के लिए काव्य रचना। राजा महाराजा के अंडर में रहते ना, कलकत्ता में, और आज भी है, नहीं ऐसा नहीं है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए, और राजपूतों में भी शादी ब्याह होते तो पहले वो आगे रहते एक भांड, और वो गीत गाता वो चलता, उनकी पूरी प्रशस्ति गाता वो, उससे बदले उनका पैसा मिलता है। तो ऐसी परंपराएं चलती रहती हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? प्रशंसा करना। उद्देश्य ये है कि सामने वाले को रिझाओगे उतना अधिक मिलेगा। तो इसलिए इसमें भी सब जाति के सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सबकी चतुराई काव्य करने की कला अलग अलग होती है। कोई बहुत सुंदर काव्य कर लेता फटाफट और कोई नहीं कर पाता है। कोई हास्य कवि, कोई वीर रस के कवि, कोई किसी टाइप के कवि, सब होते कि नहीं होते। और अभी तो बहुत कवि सम्मेलन चलते हैं, जगह जगह कवि सम्मेलन होते हैं। इन कवि सम्मेलनों में क्या उद्देश्य है? पब्लिक को रिझाना, यही तो उद्देश्य है। कौन सा उन्हें एकदम विशेष मार्गदर्शन दे करके उनको धर्म मार्ग में लगाना है, ऐसा किसी कवि का उद्देश्य है नहीं उन लोगों का। जो भी जितने कवि सम्मेलन हो रहे हैं बाहर में, और जेएनयू में भी कवि सम्मेलन करते हैं, तो वहाँ पर भी यही कि पब्लिक प्रसन्न हो जाए। शुरू 2-4 वो बोल देंगे, फिर उसी वो खाली भगवान का नाम लेने के लिए बोल देंगे। औकात देखा देते हैं आके भी वापस। उनने बहुत सुने हुए। मुझे शौक था, मैं तो जाता था जयपुर में, खूब रात रात में बैठते थे। जैनों के भी खूब सुने। शुरू थोड़ा नाटक कर लेंगे, फिर अपनी औकात पे आ जाते हैं। तो ये भी अभी हम तो जैन कवि संगम के पूरा हूँ ना, मैं तो संरक्षक हूँ ना। तो वहाँ पर भी उद्देश्य कोई ऐसा नहीं है उन कवियों का कि लोगों को हम अपने काव्य पाठ से धर्म मार्ग में लगा दें या वो लग जाए।
वहाँ भी लोगों को रिझाना उद्देश्य से, लोग प्रसन्न हो और अपना काम बन जाए। तो सब उसी गिनती में आते हैं। किन्हीं निर्लज्ज जीवों में भी ज्ञान की वृद्धि होने पर वे आज के नाटक हास्य कला का लिखा है। देखो, निर्लज्ज भी जोड़ कला करते हैं। इनकी जोड़ कला हंसी कौतुक मनोरंजन के लिए होती है, जो मैंने सब बात कही दी है। जैसे किन्हीं जीवों द्वारा जोड़े गए होली के भणुआ, होली के कामोत्तेजक गीत ज्ञान मिल जाने से किसी निर्लज्ज पापी स्त्री द्वारा गाने के लिए बनाए गए गाली गीत गाने पर श्रोता उसकी जोड़ कला को सुनकर विकारी जीव लज्जा रहित हंसी कौतुक रूप प्रवृत्त हुए। इस प्रकार की जोड़ कला के ज्ञान से सहित जीव निर्लज्ज कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के जोड़ कला करने वालों में प्रमुख हैं, है ना। आजकल तो कम है, पहले बहुत होते थे गांवों में, तो आज है पर कम हो गया है। होली पर गीत गाते थे, गंदे गंदे गाली गलौज वाली गीत गाते थे, आपने सुने होंगे किसी ने, हमने तो सुने हैं जब रहते थे गांव में तो है। और शादी में भी बहुत गाते थे, शादी में इसी प्रकार के गीत गाते थे। हाँ, तो आज वो बात नहीं है। आज शादियों में गीत फिल्मी गीत चलते हैं, वो वाले गीत कहाँ गाए जाते हैं। हाँ, अब वो गीत भी नहीं गाए जाते। होली भी देखो, कोई देखो और सब फिल्मी गाने शुरू हो गए, उसी पे नाचते गाते हैं। तो वही, पर कुल मिलाकर बात तो चाहे हो ये गाओ कि वो गाओ, अभिप्राय तो एक ही रहा है। अभिप्राय तो वही है कि मौज मस्ती करनी, किसी को धर्म से कोई लेना देना तो है ही नहीं। अपने 5 इंद्रियों की विषय की पुष्टि है, कर रहे हैं, विषय भोगों की पूर्ति कर रहे हैं। तो कई लोग आज भी हैं। होली पे बहुत होली पे बहुत जोरदार कवि सम्मेलन होता है जयपुर में, है? और पूरा रात भर चलता है, तो भीड़ भी इकट्ठी खूब होती है उस पर। तो कैसे काव्य रचनाएं करते हैं, तो जिस टाइप के जो कवि होते हैं, जिनको श्रृंगार के कवि होते हैं श्रृंगार की बातें करते हैं, जो वीर रस के कवि होते हैं वो वीर रस की बात कर लेते हैं। कुछ लोग हास्य कवि होते हैं, वो हास्य कला में दशा करके लोटपुट करते हैं। सब प्रकार के मसाले होते हैं। अपने यहाँ दसरा पे भी कवि सम्मेलन होता है उदयपुर में, वहाँ पर भी यही होता है। तो क्या सब जोड़ कला की बात है, कौन कितनी जोड़ कला बढ़िया कर लेता है और लोगों को रिझा देता है, उस पर बात है। पर दिमाग सब बढ़िया है, जोड़ कला में प्रवीण हो गए, कमा खाओ। बाकी असली बात, तत्व की बात, जिन धर्म के अंदर लगने की बात कुछ नहीं हो। उनमें से सुबुद्ध पुरुष तो बुद्धि प्राप्त कर धर्म के फल के इच्छुक होते हुए धर्ममयी दया सहित पुण्यदायक जोड़ कला करते हैं। ये सब जो होते हैं उनमें कुछ सुबुद्धि भी होते हैं, जो अपनी जोड़ कला का प्रयोग किसमें करते हैं कि धर्म मार्ग के लिए करते हैं। स्वयं भी धर्म मार्ग में लगते हैं, औरों को भी धर्म मार्ग में लगाने के लिए करते हैं। दया सहित पुण्यदायक जोड़ कला करते हैं। अब ये छंद बने सब क्या है, ये भी तो जोड़ कला ही गाथाएं बनी है। तो हाँ, सब बने, जितने भी ग्रंथ बने पद्य के, जितने भी बने, चाहे समय साहब ने, उसमें सब गाथाएं तो क्या है, ये जोड़ कला नहीं है। और इसमें ही गाथाएं चल रही तो क्या है, पर उनका उद्देश्य अलग है। उनको आम पब्लिक को रिझाना उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य तो धर्म मार्ग में लगाना है। वे धर्म मूर्ति सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य हैं। ऐसे धर्म मूर्ति सत्पुरुषों द्वारा वे कवि क्या है, प्रशंसा के योग्य हैं। से 4 जाति के पाप बंद करने वाले श्रुति ज्ञान सहित खोटे कवि स्वर छोड़ने योग्य हैं। ये 5 प्रकार के जो कवि बताए हैं, उसमें 4 प्रकार के तो छोड़ने योग्य हैं और 1 प्रकार के कवि हैं जिनकी संगति करनी चाहिए। अब इससे निर्णय हो जाता है कि हमें कैसे कवियों की काव्य रचनाएं पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। वास्तव में
क्योंकि अपना उपयोग कहाँ जाएगा फिर? उपयोग को स्थिर करने के लिए अच्छी संगति चाहिए। अच्छी संगति पढ़ने की हो, अच्छी संगति हमारी सुनने की हो, अच्छी संगति व्यवहार की हो, अच्छी संगति हमारे खान पान की हो, अच्छी संगति हमारे जिनके साथ उठते बैठते उनकी हो, सब में है। तो क्या आप सुनते हो तो क्या सुनते हो, खाते पीते हो तो क्या खाते पीते हो, उठते बैठते हो तो किनके साथ उठते बैठते हो, सबका कहीं न कहीं संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। आचार्य कहते हैं कि संसार में भ्रमण करते हुए अनंत भव अज्ञानता में व्यतीत हो जाने पर एक भव विशेष श्रुति ज्ञान सहित विवेक चतुराई सहित ज्ञान में मिलता है। ओहो, आया समझ में? पीछे समझ में आया? सुरेश भाभी क्या कहा? पकड़ में आई बात? क्या बोला? नहीं आया तो वापिस सुनो फिर। मम्मी आई बात समझ में? पकड़ में आई बात कुछ? देखो वापिस पढ़ता हूँ, किताब नहीं है। देखो आचार्य कहते हैं कि संसार में भ्रमण करते हुए अनंत भव अज्ञानता में व्यतीत हो जाने पर एक भव विशेष श्रुति ज्ञान सहित विवेक चतुराई सहित ज्ञान में मिलता है। कहने तू अनंत भव इतने बिगाड़ दे तब मुश्किल से तुझे एक आधा भव विशेष श्रुति ज्ञान का मिलता है। तो कितनी दुर्लभता है, कितनी कठिनाई से तुझे ये भव मिला है, जिसमें समझने की शक्ति मिली तुझे सही। ये विशेष श्रुति ज्ञान की चतुराई का तुझे ये भव मिला और उस ज्ञान का उपयोग तेरे कैसे किया सोच। कोई अवसर मिलता भैया, हर अवसर नहीं दे। ऐसे उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर ये जीव उसे कुकाव्य रचना कर व्यर्थ खो देता है। ऐसा उत्तम ज्ञान को पा करके ये जीव मिला और उसने कुकाव्य की रचना की तो चला गया ना। तुझे विशेष ज्ञान का अवसर मिला अच्छा काव्य रचने का, तो तुझे वो करना था, पर तेने कुकाव्य रचना कर ली। बनासदास जी का नाम पता है सबको? नाम सुना? बनासदास जी का नाम सुना कि नहीं सुना? पंडित बनासदास जी, वो भी बहुत अच्छे कवि थे। तो उन्होंने पहले एक रचना की थी, श्रृंगार रस की रचना की थी, ठीक है। फिर उनकी संगति बाद में धर्म की ओर हुई। जब धर्म की संगति हुई तो उन्होंने जो किताब लिखी थी, जो काव्य लिखे थे, वो काव्य उन्होंने नदी में बहा दिए। क्यों बहा दिए होंगे? जो ये बात कही गई इसलिए कि उन काव्य को पढ़कर कितने लोगों के परिणाम विकृत हो जाएंगे और जिसमें मैं निमित्त बन जाऊंगा। तो न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। इसलिए उन्होंने उस पूरे इतने विशाल अपने श्रृंगार काव्य को, यदि वो होता तो उनका नाम बड़े कवियों में, हिंदी साहित्य में श्रृंगार के कवियों में होता। कालिदास तो संस्कृत का है, पर ये हिंदी के कवियों में जैसे बिहारी का नाम है, सूरदास का नाम है, कबीरदास, तुलसीदास, बड़े बड़े। तुलसीदास के समय में हुए पंडित बनासदास जी, दोनों समकक्ष है, दोस्त थे। तुलसीदास जी और बनासदास जी दोस्त थे। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो इनको भेंट की बनासदास जी को,
तो बनारसदास जी ने उसका प्रत्युत्तर लिखा, पढ़ लेना, हमेशा नाटक में दे रखा। क्या उन्होंने जवाब दिया कि मेरी रामायण कौन सी है और हमारी सीता कौन है, हमारा राम क्या सब। कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। तो जब वो धर्म मार्ग में लग गए तो उस सारे काव्य को, क्यों ये श्रुति ज्ञान मिला है, विवेक चतुराई का उसका उपयोग मैंने गलत कर दिया है, इसको बाधो, कोई फायदा नहीं। तो यश ख्याति प्राप्ति का लोभ समाप्त करके किसके लोगों को अहित हो जाएगा और लोग रिझेंगे, आनंद लेंगे। नहीं, जाने दो, कोई काम की नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में नहीं, पानी में बहा दो, खत्म बात। है ही नहीं, कोई पद नहीं मिलता उनका, बोलो एक भी। तब आपको समय साथ नाटक जैसी सुंदर कृति मिलती है। तब ऐसी सुंदर रचना मिलती है। क्यों लिखा ना, ऐसे उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे जीव, उसको काव्य रचना कर व्यर्थ खोता है। ऐसी सभी जाति वाले जोड़ कला हीन ज्ञानियों के नहीं होती है। जो जी विशेष ज्ञानी माँ चतुर अनेक नए विवेक के ज्ञाता तीक्ष्ण ज्ञानधारी होते हैं, उनमें जोड़ कला होती है। ऐसे तीक्ष्ण ज्ञान के धारक उत्तम बुद्धि वाले भी यदि अपराध करते हैं तो यह आश्चर्य है। उन्होंने कहा नहीं, अपने उपयोग को इधर लगाया, उधर खत्म कर दिया। युगल जी भी बहुत बड़े कवि थे, कवि सम्मेलन में जाते थे, उनका भी इधर पलटा मारा, फिर उधर की सारी काव्य रचनाओं पर उन्होंने जीरो पानी फेर दिया। और अब जो रचना है, पूजन देखो, सिद्ध पूजन देखो, देव शास्त्र की पूजन देखो, अन्य उनके काव्य देखो, भावना बत्तीसी देखो, कितनी सुंदर रचना है। उनकी भाषा देखो काव्य रचना की। ये वैष्णव से दिगंबर जन हुए। तो आप क्योंकि चतुर अपनी ज्ञान विशेष श्रुति ज्ञान का उपयोग किसमें किया, इसमें लगाया। कि हमारा उपयोग किसमें लगना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान मिला है, जोड़ कला का अवसर मिला है तो ऐसा करें। डॉक्टर साहब ने भी सारी रचनाएं इस रूप की, पूरा जीवन इसमें ही लगाया। उनकी भी सिंगारी रचना है, मेरे पास पड़ी है, स्टार्ट में लिखी थी, पर कहीं एक भी प्रकाशित नहीं है, इधर किसी के पास नहीं। वो तो पुरानी डायरिया मिल गई थी मेरे को, एक दो रचनाएं मिल गई थी, पर उसका प्रयोजन नहीं है। मैंने इसमें दिए एक दो छंद, तो थीसिस में दिए उनके, मैंने, आपने पढ़ी हो किसी ने तो उसमें। तो अपने उपयोग को, अपने जोड़ कला को, अपने ज्ञान का उपयोग किसमें करना। अतः लिखा, हे भव्य, इस तुच्छ इंद्रिय सुख और अज्ञानी जीवों के मुख की प्रशंसा के लिए ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान व्यर्थ करते हो, इसके लिए हमें क्या उलाना दे। क्या कहा, हे भव्य, तुच्छ इंद्रिय सुख अज्ञानी जीवों के मुख की प्रशंसा। अज्ञानी जीवों के तारीफ पालोगे तुम, उसमें क्या उपलब्धि होनी है। ज्ञानी जन तुम्हारी प्रशंसा कर दे, एक शब्द भी कह दे, बहुत बड़ी बात है। और अज्ञानी हजारों भी तुम्हारी तारीफ करें तो क्या फर्क पड़ने वाला है। पर सारे लोग अज्ञानियों की तारीफ, अज्ञानी की प्रशंसा, और आजकल ये वर्तमान में कहे तो व्हाट्सएप, फेसबुक, कमेंट्स, उसमें लाइक कितनी मिली, कितने लाइक मिले, कितने कमेंट्स आए उसमें। तो इन कुछ लोग पढ़े बिना भी लाइक करते हैं, करना कर दो भाई, पढ़ते ही नहीं कुछ, पर लाइक करते। मैं जानता हूँ सब ऐसे ही क्यों हुए होंगे, कुछ कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है, बिना पढ़े ही सीधे लाइक कर देते हैं। कमेंट्स तो कम करते हैं लोग, पर लाइक जबरदस्ती कर देते सब। जिनका है ना, उनको खुश करने के लिए करते हैं। तुमने उनको खुश, तो तुमको खुश कर दे,
तो कोई मतलब नहीं है उसका। ज्ञानी जन तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, उसमें दम है। एक शब्द भी कह दिया तो ठीक उचित है। अच्छा, और अज्ञानी हजारों लाखों मिलकर के भी कितनी भी तारीफ कर दे, वाह वाही कर दे, उसमें कोई दम नहीं है। भव्य कह दिया तो भी बहुत बड़ी बात है। भगवान कह दिया भव्य कहा तो भगवान एक बात कह रहा हूँ, भव्य का मतलब बहुत बड़ी बात है। भाई, तो भव्य का मतलब भगवान कहा ना। हाँ। तुमने तो ऐसा किया है कि जैसे किसी बंदर को रत्न जड़ित कंचन के आभूषण पहनाकर, उसके गले में मोतियों की माला डालकर, मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट रखकर, अनेक वस्त्र पहनाए कर शोभामान करके उसके आगे खाने के लिए अनेक मेवा ला कर रखे थे। इतने में किसी वन के बंदर ने आकर नीम की निमोरी दिखाकर उससे कहा कि ये वन का भोजन लो, तथा संकेत से कहा कि हे मित्र, आप यहाँ कहाँ बंदी में बैठे हो। ये अज्ञानी बंदर भी वन के बंदर के प्रति स्नेह और निमोरी के प्रति लोभ के कारण अपने सिर का रत्नमुकुट फेंककर, मोतियों की माला और वस्त्र उतारकर, मेवा आदि का उत्तम भोजन छोड़कर यदि वन में चला जाए तो उस बंदर की भूल कहाँ तक कही जाए, बताओ। कुछ समझ में आया? ऐसा कैसे किया? एक बंदर है, बंदर को उसने रत्न जड़ित कंचन का आभूषण पहना दिए, गले में मोतियों की माला पहनाई, मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट पहना दिया, सुंदर वस्त्र सब पहनाए थे। इतने में एक दूसरा बंदर आया वन से और निमोरी दिखाता वो। उसके लिए वो काम किए, उसको समझ में आ रहा है ये तुमने सूखे मेवे में कितने बढ़िया काजू और सब माला वाला फेंका करके लिए गए महाराज। निमोरी और दूसरे को देखा न चल दिए। अब तुम समझो आपने क्या काम किया, अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। इस प्रकार बंदर के समान भूले हुए पंडित के लिए हम क्या कहें? समझ आया? हाँ, इस बंदर के समान भूले हुए पंडित के लिए हम क्या कहें, जो विनाशिक भोग के लिए तथा लोक प्रशंसा के लिए अपना भला ज्ञान मलिन करते हैं। जोड़ कला करने रूप उत्तम ज्ञान प्राप्त करके भी उसके रस को नहीं समझने के कारण पाप उपार्जित करते हैं। इस बात का बड़ा आश्चर्य है। इस भूल के लिए क्या कहा जाए, समझो। कितना सुंदर अवसर मिला उस बंदर को, उसने छोड़ छुड़ा के चला गया। ऐसे हमको सुंदर जैन कुल मिला, जिंदर मिला और बुद्धि मिली, विवेक मिला, अच्छी बात करने की, समझने की, सुनाने की, और हमने अपने उपयोग को बर्बाद कर दिया कि किस में लगा दिया। अपने अपने उपयोग को लगाना किस में था और लगा किस में रहे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पूरी जिंदगी तुम शकुंतला की कमर नापने में बिता दोगे, क्या मतलब है? साफ साफ कहते हैं क्या मतलब है? इसके लिए मिली है क्या कि हमको किसके लिए मिला है? जैसे किसी लकड़हारे को लकड़ी काटने के लिए वन में जाते समय एक चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ। उसने उसे उठाकर देखकर विचार किया कि कोई रंगदार पाषाण की गोली है, देखने में अच्छी लगती है, इसे घर ले चले तो इसे लड़का खेला करेगा। ऐसा विचार कर उस मूर्ख ने उसकी परीक्षा किए बिना चिंतामणि रत्न को लेकर अपनी फटी लंगोटी की गांठ में बांध लिया। तत्पश्चात वन से लकड़ी काट के भार को बांधकर अपने सिर पर रखकर वन को छोड़ घर की ओर आता है। सिर पर भार है, धिक्कार है ऐसी अज्ञानता को कि जिसके कारण चिंतामणि पुछली लंगोट के लंबे हिस्से में बंधा होने से पास में होने पर भी सिर पर गांठ का भार है। निष्कारणी समझदार से मार्ग में कस सहता हुआ घर आया। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई? चिंतामणि रत्न मिला, और चिंतामणि रत्न का मतलब क्या होता है? चिंतामणि रत्न जिसके पास हो वो नियाली नियाले,
वो दुखी हो ही नहीं सकता। तो जो मन में सोचे, चिंतन करे, उसको वो चीज हाजिर हो जाए। पर भला आदमी सोच भी क्या रहा है, वो उसको खबर ही नहीं है चिंतामणि रत्न है। लकड़ी काटने गए, वहां चमक चमक दिखी कि ठीक है हमारा छोरा रे खेलवा काम आएगा, गणो हाउ फाटो हो तो कंचन खेलेंगे, अंटिया खेलेंगे। इस लोभ में वो लेके न उस फटी टूटी लंगोट में बांध करके न चल दिए। और माथे, अब माथे, अरे चिंतामणि रत्न आ गया, अब माथे भार तो रहना ही नहीं चाहिए। माथे पर भार की क्या जरूरत थी? अब तो मन में सोचे अरबों दरबों हाजिर हो जाए, खरबों हाजिर हो जाए, जो चाहे वो मिल जाए। माथे पर भार की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी चाहो, बंगला चाहो, कार चाहो, जो चाहो वो हाजिर, नौकर चाकर जो चाहो हाजिर, फिर भी माथे पर भार लेके चला है, तो इससे बड़ा मूर्ख और क्या है? सुमन दीदी समझ में आया कि चिंतामणि रत्न अपने पास है नहीं है? चिंतामणि रत्न अपने पास है, पर अपनी चिंतामणि रत्न की अपने को खबर, हम जैसे उसने लकड़हारे ने लंगोट में बांध करके, ऐसे हम भी अपने चैतन्य चिंतामणि रत्न की खबर किए बिगर ऐसे ही चल रहे नहीं चल रहे? अपने को पता नहीं अपने चैतन्य चिंतामणि रत्न की क्या कर रहे हैं, कैसे उपयोग में ले रहे हैं। सुबह से शाम तक गाड़ी की बेल की तरह चल रहे हैं। चूल्हा चाणी कमाना दमाना, बिस्तर नहीं काम हो रहा तो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, और क्या करते हैं? अपने चैतन्य गुफा में जाने का पुरुषार्थ क्या करते हैं? कर रहे हैं क्या? जानते ही नहीं है। जैसे उस लकड़हारे को कुछ पता नहीं, ऐसे हमें भी कुछ पता नहीं कि मेरे पास भी ऐसा रत्न है। शाम को गाढ़ बार बेचने के लिए कुदरी लकड़ी बेचने के स्थान में गया। वहां भूखा ही दरिद्र बना हुआ खड़ा है, चिंतामणि पास में है, परंतु रस समझे बिना दुखी हो रहा है। बाद में 2 पैसे में भार बेचकर घर आकर स्त्री के हाथ में पैसा देकर कहा, इसका अन्न लाकर 8 कौड़ी तेल लाकर उसके प्रकाश में रोटी बनाकर दो। चलेगा। बाद में 2 पैसे में भार बेचकर घर आकर स्त्री हाथ में पैसा देखा, इसका अन्न लाकर 8 कौड़ी तेल लाकर उसके प्रकाश में रोटी बनाकर दो। एक पर 3 घंटा हो जाने पर भी घर के सभी मनुष्य भूखे हैं। चिंतामणि पास में होने पर भी भूखे हैं। बोलो, एक पैसे का कौड़ी होती, कौड़ियां नहीं होती थी पहले, तो वही कौड़ी 8 कौड़ियां होती थी, तो कौड़ी से तोल लेन देन होता था ना पहले, उसलिए 8 कौड़ी। ये कौड़ी रो काम नो नहीं, कौड़ी मतलब जैसे आज पैसे रुपये हैं, उस समय कौड़ी चलती थी। वो पहले विनिमय का साधन आदान प्रदान ही, सिक्का ही, कौड़ी वो चलती थी पहले। कोई कौड़ी ने सिक्का ही समझो आप, उस समय का चलन जो। और कहते हैं ये आदमी 8 कौड़ी रोज नहीं है, वही वाली समझो। एक पर 3 घंटे हो जाने पर भी घर के सभी मनुष्य भूखे हैं। चिंतामणि पास में होने पर भी उसका रस नहीं समझ पाने के कारण सुख नहीं मिला। भूखे लकड़हारे ने कहा, शीघ्र रोटी करो। इसके बाद पुछली में बंधे हुए चिंतामणि को खोलकर स्त्री को देते हुए उसने कहा कि ये गोली अच्छी है, आज वन में मिली थी, लड़के को खेलने के लिए दे देना। ऐसा कहकर स्त्री के हाथ में देने के लिए चिंतामणि को पुछली से निकाला। निकालते ही अंधेरे घर में प्रकाश हो गया। जैसे निकाला घर अंधेरा था, क्या हो गया? केरोसिन लाओगे, जलाओगे ना, दीपक जलाओगे, 8 कौड़ी की तेला की प्रकाश, ये काम खत्म। कम से कम बढ़िया पत्थर अपने घर में प्रकाश।
इस प्रकार एक आले दीवार में ही बनाई गई बिना दरवाजे की अत्यंत छोटी अलमारी में रखकर उसके प्रकाश में प्रतिदिन रोटी करने लगा। देखो इसका कर्म चरित्र कि घर में चिंतामणि रत्न होने पर भी उसका रस नहीं समझ पाने के कारण दुख दरिद्रता नहीं मिट सकी। रस नहीं समझ पाने के कारण अनेक दिनों तक काट का भार ढोते हुए दुख पा रहा है। किसकी गलती है? चिंतामणि रत्न है कि नहीं? वो वैभवशाली है कि गरीब है? बताओ, वैभवशाली है कि गरीब है? वैभवशाली है तो लकड़ी क्यों ढोता है? गरीब है ना, तभी तो लकड़ी ढो रहा है। वैभवशाली होता तो काहे को लकड़ी ढोता? दादा ने इसलिए कहानी लिखी करोड़पति रिक्शे वाले की, वो वैसी है समझो एक तरह से। चीज पड़ी है पास में, अपने हाथ में है, पर खबर नहीं है कि मेरे पास तो वो अमूल्य रत्न है, पर उस अमूल्य रत्न की खबर नहीं है। इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। रस नहीं समझ पाने के कारण अनेक दिनों तक काट का भार ढोते हुए दुख पा रहा है। प्रतिदिन तेल में लगने वाली 8 कौड़ी इस पत्थर की गोली से बचने लगी है खाली अभी तो। इसके प्रकाश के सामने तेल की आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा विचार कर सुख मानता रहता है। उसी प्रकार ये कुकवि चिंतामणि रत्न के समान उत्तम जोड़ कला संबंधी श्रुति ज्ञान को 8 कौड़ी के तेल के रूप में रत्न का उपयोग करने वाले लकड़हारे के समान विशेष सुख के लिए खोते हैं। बस उसने लगा दिया रत्न, चलो ये अपना अच्छा प्रकाश कर रहा है, तो अपनी जोड़ कला में कहने कि अपने पेट भर रहा है, बढ़िया मान बढ़ाई ख्याति प्रशंसा मिल रही है और पैसा मिलता है तो पेट भर जाता है, राजी हो रहे। असली चीज कि सदा सदा काल के लिए दरिद्र मिट जाए ऐसी उसके पास चीज है, तो भव का अभाव हो जाए ऐसी उसके पास चीज है, पर अपने भव का अभाव हो जाए ऐसी चीज की खबर नहीं है। अपने विशेष श्रुत ज्ञान की उसको खबर है नहीं कि मेरे पास ऐसा विशेष श्रुत ज्ञान है जिसके बल पर मैं भव का अभाव कर सकता हूं और जगत के जीवों को धर्म मार्ग में लगा सकता हूं। अतः इन कुकवियों का ज्ञान रूपी चिंतामणि रत्न रस न समझ पाने के कारण पत्थर की गोली के समान जानना, क्या लिखा? पत्थर की गोली के समान जानना। इन कुकवियों ने इस ज्ञान का महत्व नहीं समझ पाया। यह भला ज्ञान तो मनोवांछित सुख को देने वाला है। उसे प्राप्त कर ज्ञान की मंदता से चंचल विनाशिक इंद्रिय जनित सुख के लिए तथा अज्ञानी जीवों द्वारा किए गए तुच्छ लौकिक यश के लिए नष्ट करते हैं। इन कुकविश्वरों का स्वरूप जानना, ये सब कुकविश्वर है। अब बोलो सुकवि कौन और कौन? ये जिन धर्म आत्म कल्याण के लिए अपने उपयोग को नहीं लगाता है, उसके लिए छंद का रचना नहीं करता है और जगत को रिझाने के लिए करता है, तो सब कुकवि है। खाली श्रृंगार की रचना करने वाली नहीं, कैसे भी रचना करो, किसी भी रस की करो, सब कुकवि है। इस प्रकार जिस ज्ञान को पाकर धर्मात्मा धर्म संबंधी जोड़ कला करके पुण्य बंद करते हैं, मूर्ख कवि उसी ज्ञान को पाकर खोटी जोड़ कला करके पाप बंद करते हैं। ऐसे सभी जोड़ कला वाले जीवों को पृथक पृथक भाव जानना। ठीक है, सबके अलग अलग भाव है। एक तरफ तो अपना अच्छा ज्ञान प्राप्त करे धर्मात्मा जी धर्म संबंधी जोड़ कला करते हैं, अज्ञानी उसका करते हैं। अब जिस लकड़हारे ने रत्न पाया था वो उसके घर में है, उसकी कथा कहते हैं। रत्न जिसने पाया उसकी कहानी कहते हैं। इस प्रकार लकड़ी बेचते हुए उस लकड़हारे ने अनेक दिन बीत गए। एक दिन उसी मार्ग से रात्रि के समय एक जोहरी निकला। कौन निकला? किसके घर के पास से? लकड़हारे के घर के पास से। इस लकड़हारे के घर में सूर्य के समान प्रकाश देखकर उस जोहरी ने विचार किया कि दीपक का प्रकाश तो ऐसा नहीं होता है।
कह रही है लाइट जल रही है, क्यों जल रही है? ऐसी ऐसी लाइट तो दीपक की नहीं, कोई भी है, कोई चक्कर है। अपन यहाँ से देखते हैं लाइट जल रही है, आपको दूसरी दिख रही है। उस लकड़हारे के घर के अंदर जाकर देखने पर उस जोरी को वहां चिंतामणि रत्न दिखाई दिया। तब उस जोरी ने लकड़हारे को बुलाकर चिंतामणि का रस महत्व बताते हुए कहा कि हे मूर्ख, तुम्हारे घर में मनोवांछित सुख को देने वाला चिंतामणि रत्न विद्यमान होने पर भी तुम अज्ञानता से काठ का भार ढो रहे हो, दरिद्री बने हुए हो। अब इससे याचना करो, जो याचना करोगे मांगोगे वही मिल जाएगा। किसने कहा? किसको कहा? कब कहा? जगे बोलो, कब कहा? अरे चिंतामणि रत्न मिला है, ऐसे बिता दो। चिंतामणि रत्न को बताने वाला आ गया और आप फिर भी सो जाओगे तो क्या होगा? अब वो सेठ आ गया है और कह रहा है तो भी वो उठ नहीं रहा है, तो क्या करें? कि सेठ जग, तेरे घर में चिंतामणि रत्न है, पर अपन तो नहीं उठे तो क्या करें? उस लकड़हारे को कहा बुला करके, तेरे पास चिंतामणि रत्न है, इसका रस क्या है कि तू जो मांगेगा वो मिलेगा, जो चाहिए वो हाजिर। एक बार मांग के देख, याचना कर, वही मिल जाएगा। तब लकड़हारे ने मांगा कि चिंतामणि रत्न मुझे खीर का भोजन दो। अब मांगा तो ये देखो, तत्काल खीर मिल गई। धोती मांगने पर धोती मिल गई। इस लकड़हारे ने स्वयं सेठ के चरण स्पर्श कर उपकार माना। इससे सेठ भी प्रसन्न हो गया। सेठ उपकार करके अपने घर चला गया। ठीक है, लकड़हारे ने घर, धन, आभूषण, वस्त्र आदि जो जो मांगा सब मिल गया उसको। एक एक मांगता गया और जो मांगा वो उसने कहा, सेठ जी ने मेरा उपकार कर दिया। तो नई खबर थी, तब तक वो अज्ञानी था, और जैसे पता लगा बताया तो वो सद गया। तो क्या हम लकड़हारे जैसे भी हैं कि नहीं, क्या पता है? कि लकड़हारे को तो पता नहीं था, खबर ही कभी देखा नहीं बेचारे ने, कभी उसका अनुभव ही नहीं था। अब सेठ ने देखा था, उसने बता दिया ये चीज है, और जब प्रयोग किया तो उसने मान लिया और काम कर लिया अपना, और उसकी गरीबी मिट गई। क्या हम भी उस लकड़हारे से भी गए बीते हैं कि क्या है? सोचना। देखो आगे, बाद में लकड़हारा अपनी अज्ञानता समझ में आ जाने से पछताने लगा कि देखो, मेरे घर में वांछित सुख को देने वाला रत्न विद्यमान था, मैं दरिद्री बना रहा। ये सेठ धन्य है जिन्होंने मुझे चिंतामणि का रस महत्व बताया। अब मैं सुखी हो गया हूँ, दारिद्र्य का दुख नष्ट हो गया है। इसके बाद रात्रि व्यतीत होने पर प्रभात काल में राजा के समान वैभव प्रकट कर लोक पूज्य हो गया। चिंतामणि के प्रभाव से काठ का भार ढोना समाप्त हुआ, परम सुखी हो गया। इसी प्रकार आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है, परंतु रस महत्व समझे बिना अज्ञानी होता हुआ लकड़हारे के समान दरिद्री हो रहा है। गुरु के प्रसाद से जब ज्ञान भी चिंतामणि का रहस्य महत्व समझा तो जगत का दुख मिटकर सुखी होकर पूज्य पद प्राप्त कर लेने के कारण उपकारी की सेवा करता है। अतः विवेकियों को तो भला ज्ञान प्राप्त कर धर्म में लगाकर धर्म सेवन, पूजा, भक्ति, जीव अजीव तत्वों का विचार आदि करके भली जोड़ कला करना चाहिए। समझ आए कि नहीं? उस लकड़हारे ने क्या किया कि अपना काम कर लिया और सेठ का उपकार भी मान लिया और राजा बन गया एक तरह से। ऐसे यहाँ कहते हैं कि तू भी आत्मा स्वयं ज्ञान में है, तुझे रस समझाते हैं गुरु आचार्य भगवंत, ये रस समझाते हैं। इस रस को समझ और तू भी अपना दारिद्र्यपन दूर कर। पर तेरे को दारिद्र्य दूर करने का टाइम कहाँ है कि देखेंगे बाद में। ये तो झूठ बोलते हैं, सही थोड़ी बोलते हैं। सेठ की बात नहीं मानता,
ये तो बेवकूफ बना रहा, सेठ ऐसा मानता लकड़ा रहा तो उसका दारिद्र्य मिटता, पर उसने प्रयोग करके देखा। ऐसे आचार्य भगवंत हमें बार बार समझाते हैं कि तेरे पास चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ है, उसको देख, उसका उपयोग कर। पर हम अपने चिंतामणि रत्न, अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते, अपने ज्ञान को बर्बाद कर रहे हैं। अपने शुद्ध ज्ञान का उपयोग करके अपने में लगा और देख तेरा ये दारिद्रपना, ये अनंत दुख जो है वो क्या नहीं मिटेगा, अवश्य मिट जाएगा। जन्म मरण का दुख मिट जाएगा, भव का ये दुख है वो मिट जाएगा, भव का अभाव हो जाएगा। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में काव्य परीक्षा का वर्णन करने वाला 22वां पर्व संपूर्ण हुआ। शेष चर्चा अब आगे चलेगी 23वें प्रश्न।